27 फरवरी 2026 क्लास 10th गणित का पेपर है। और गणित के पेपर के लिए हम लेके आए हैं हर बार पेपर में आने वाला, बार बार पेपर में आने वाला बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न, 6 नंबर का प्रश्न। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गोल विद बोर्ड एग्जाम। तो प्यारे बच्चों, इस चैनल में 6 नंबर का प्रश्न है, तो उस 6 नंबर के प्रश्न को हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से ये आपके पेपर में 27 फरवरी वाले पेपर में आने की पूरी संभावना रहेगी। तो सॉल्यूशन जान लीजिए कि प्रश्न कौन सा है। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो और आप देख रहे हो गोल विद बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सबको शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी बच्चों का फ़ायदा हो सके। तो मैं प्रश्न सॉल्यूशन करता हूँ, बहुत ही छोटा वीडियो है और 6 नंबर का ही प्रश्न आता है। क्या कह रहा है कि सर्वसमय का कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लागू करके सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए। और यह प्रश्न जो है 2019, 22, 23, 24 और 25 देख लो, लगातार सालों में ये प्रश्न पूछा गया है। तो 27 फरवरी वाले पेपर में भी आपके में आने की संभावना है। तो ये प्रश्न बहुत बार आता है और सीधा के सीधा 6 नंबर का, क्या नंबर का, 6 नंबर का। चलिए तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें करना है LHS लेना है। क्या लेंगे हम, LHS लेंगे। तो लिखेंगे हम LHS लेने पर, तो कॉपी पेंसिल में आप लिखते जाना LHS लेने पर। तो LHS को हम उतार लेंगे। क्या है हमारा LHS, देखो खुद मैंने अपने हाथों से लिखा है। ये हमारा LHS है इधर वाला, जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इधर हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद राइट हैंड साइड हमें ज्ञात करना है। हम या तो अगर राइट हैंड साइड से भी निकाल सकते हैं तो हमें लेफ्ट हैंड साइड निकालना पड़ेगा। जहाँ से हमें सरल मिलेगा वहाँ से हमें करना है। तो हमें इसीलिए हमने LHS ले लिया है, लेफ्ट हैंड साइड जिसे बोलते हैं, यानी बायां पक्ष। तो चलिए, तो हमने जब ले लिया यहाँ पर, इस तरह से हम लिख लेंगे सभी बच्चे, फटाफट इसको लिख लीजिए LHS लेने के बाद। और लेकिन इसके बाद फिर हम करेंगे अंश व हर में साइन ए को कॉमन लेने पर। तो ध्यान रखेंगे, अगर जी इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और आता है इसी की तरह का, तो ध्यान रखना अगर पहले कॉस दे रहा है तो आपको साइन कॉमन लेना है, अगर पहले साइन दे रहा है तो हमें कॉस कॉमन लेना है। तो इसको बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या मैंने बात बताई कि अगर कॉस दिया गया है तो साइन कॉमन लेना है पहले, और साइन दिया गया तो कॉस कॉमन लेना है। तो जहाँ हमें क्या दिया गया पहले कॉस, तो हमें क्या कर लेना है, साइन कॉमन लेना है अंश व हर में। तो बस इस लाइन को हम लिख देंगे यहाँ पर। लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या किया, कॉमन लिया। तो कॉमन लिया तो ऊपर भी हमने साइन, इधर से भी हमने साइन ए कॉमन लिया, और नीचे से भी हमने क्या लिया, साइन ए कॉमन लिया। तो कॉमन लिया तो जब कॉमन लेते हैं तो हम भाग देते हैं। तो कॉस ए में साइन का भाग देंगे, फिर ऐसे ही साइन ए में साइन का भाग, 1 में भी साइन ए का भाग, ऐसे नीचे भी सेम कंडीशन चलेगी, भाग देंगे कॉस ए का साइन ए में, यहाँ भी साइन ए का साइन ए में देंगे, और 1 में भी साइन ए का भाग देंगे। और भाग देने के बाद हम फिर साइन ए से साइन ए काट देंगे, ठीक है। तो आप इतना लिख लेना फटाफट, जल्दी लिख लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ से कि अब ये देखो, ये ना कॉस बट्टे साइन ये होता है 10, सॉरी माफ़ कीजिए, कॉट थीटा के बराबर। कॉस बट्टे साइन कॉट थीटा के बराबर होता है, और 1 बट्टे साइन जो होता है वो कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो ध्यान रखना है, कोसेक थीटा के बराबर होता है 1 बट्टे साइन, और कॉस बट्टे साइन जो होता है वो कॉट के होता है, ठीक है, कॉट के होता है। तो हम इसको फिर लिख लेंगे आगे वाली लाइन में। तो हमने यहाँ पर लिख लिया ये नीचे, तो यहाँ हो जाएगा कॉट ए, ठीक है। और आपको दिखा दूँ और जूम करके थोड़ा सा, और यहाँ से, तो यहाँ से सीधा सीधा ये कॉट बन जाएगा, और यहाँ पर जो साइन से साइन कट जाएगा 1 बन जाएगा, और यहाँ बन जाएगा, ये बन जाएगा कोसेक, क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, कोसेक थीटा, ठीक है। ऐसे ही नीचे भी सेम कंडीशन बन जाएगी। तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, हमें इस तरह से मिल जाएगा कि कॉट ए माइनस 1 और कोसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि ये जो कोसेक प्लस का है इसको इधर ले आएंगे, और माइनस का 1 है इसको इधर ले जाएंगे। तो ये इधर हो जाएगा फिर कॉट ए
प्लस कॉस ए और -1 अपॉन में सीधे के सीधे नीचे वाला दे रहा है उसे उतार देंगे। उतारने के बाद फिर आएंगे अगले लाइन बढ़ेंगे। अगले लाइन में अब हमें उसने कहा था कि सर्वसमीकरण का प्रयोग करना है। कौन सी सर्वसमीकरण थी, देखो आपको दिखा दूँ। सर्वसमीकरण कौन सी थी, ये वाली, यानी कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस के कॉट स्क्वायर का इसका प्रयोग करना है। तो हम इसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो हमने ये -1 जो है यहाँ पर, ये -1 है, हमें पता है एक फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है कि आप लोग लिख लेना, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो यानी 1 की जगह पर हम लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर माइनस के कॉट स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर ये लिख लिया है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो 1 की जगह हमने यहाँ पर लिख लिया है। बाकी हमने नीचे वाला सेम का सेम उतार दिया। ठीक है, उतार लेना आप लोग। उतारने के बाद अब नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद फिर हमें यहाँ ध्यान रखना है कि ये ऊपर वाला ये सेम उतार देंगे, ब्रैकेट में रख देंगे। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये माइनस ये वाला हो जाएगा बी स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला होता है उसको भी ध्यान रखना है। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। तो हमने वही कंडीशन कर दिया यहाँ पर, कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, इधर एक ब्रैकेट में प्लस का, और एक ब्रैकेट में इधर कर दिया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, लिख लेना। और नीचे वाला सेम उतार दिया नीचे। फिर आगे चलेंगे। तो हमने ऐसा कर दिया। तो फिर हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए यहाँ भी है, और इधर कॉट ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए यहाँ भी है। तो इसीलिए हमने यहाँ दोनों में क्या कर लिया, कॉमन लिया, एक जैसा दिखाई दे रहा है। तो कॉमन हमने क्या लिया आगे लाइन में, कॉट ए प्लस कोसेक ए। जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 इधर की साइड में, इधर की साइड में क्या बचेगा 1। तो 1 ले लिया माइनस, फिर इधर की साइड में बचेगा जी कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो हमने यहाँ माइनस का, ये आ जाएगा माइनस का, और ये जब ये माइनस का चिन्ह है तो जो ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस माइनस का ये वाला प्लस का बन जाएगा। तो ये प्लस के कॉट ए बन जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस के कॉट ए बन जाएगा। अच्छा, और नीचे वाले का हम फिर जो नीचे दिया गया इसको हमने सेम उतार दिया। जब सेम उतार दिया तो फिर हम आगे, यानी ये वाले ये और ये दोनों एक जैसे बनेंगे। तो ये ऊपर और नीचे ये कट गए, काट दिए। तो फिर हमें क्या मिला, यहाँ देख पा रहे हो कि कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो यही हमसे प्रूफ करवा रहा था, तो हमने ये निकाल दिया। तो लिख देंगे LHS बराबर RHS। बस प्रूफ ये ऐसे करके 6 नंबर का हमारा सवाल हो गया, और 6 नंबर हमें पूरे मिल जाएंगे। तो ये मैंने महत्वपूर्ण 6 नंबर का एक प्रश्न आपको करा दिया है। सीधा का सीधा 27 फरवरी के पेपर में आपके में आएगा, आप ऐसे करके आना। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और कोई भी परेशानी है, कोई क्वेरी है तो उसको भी आप पूछ सकते हो। बाकी हम इस वीडियो पर, इस चैनल पर क्लास 10th की निरंतर तैयारी करा रहे हैं। विज्ञान की भी हमने एक वीडियो डाली है जो कि लगभग 1 घंटा 6 मिनट की है, जिसमें 2023 के सभी सेट यानी 7 सेटों का हमने हल किया है। लगभग उसमें 140 प्रश्न है MCQ। आपके पेपर में 25 फरवरी के पेपर में निश्चित रूप से उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।